नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ग्यारह में। मैं हूं शिफाली और आज के इस वीडियो सेशन में 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन लगातार आप सभी की तरफ से टेलीग्राम पे पूछा जा रहा है और जायज़ प्रश्न भी है क्योंकि सभी के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। तो प्रश्न ये है कि आप लोगों के रिजल्ट्स कब तक आएंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि नए फॉर्म्स कब तक आएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म तक पहुँच रहे हैं तो हमारे एंड से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि हम नए बैचेस को कब तक शुरू करेंगे। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को समझेंगे, इसके अलावा छोटे छोटे कुछ और भी पॉइंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके रिजल्ट्स कब तक आएंगे। तो 22 अक्टूबर को उड़िया का एग्जामिनेशन होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन उड़िया का ऑलरेडी हो चुका है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन 22 अक्टूबर को होने वाला है। तो इन सभी के एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में, मतलब उड़िया वालों का एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में लगभग 10 दिन के बाद, यानी कि आप मान के चलिए, अगर आप स्पेसिफिक डेट की मैं बात करूँ तो लास्ट अक्टूबर में आप लोगों को प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी। प्रोविजनल आंसर की में होता यह है कि जो भी आंसर आपने मार्क किया हुआ है एग्जाम के दौरान वो आपको शो किया जाएगा और आप लोगों को आपका जो आंसर है वो शो किया जाएगा, प्लस हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, यूजीसी किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मानती है वो आपको दिखाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि जो आपने आंसर मार्क किया है वो सही है और यूजीसी के द्वारा मार्क किया गया आंसर या एक्सेप्ट किया गया आंसर जो वो बता रहे हैं वो गलत है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में चैलेंज कर सकते हो। या कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो ऑप्शंस 4 के चारों दिए वो 4 के चारों गलत है, तो हम चूज क्या करें उसमें। तो ऐसे एम्बिगियस क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो डाउटफुल हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप आउट हो जाते हैं टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो एनटीए आपको दिखाता है या यूजीसी आपको दिखाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ड्रॉप आउट हुए, उसके नंबर्स भी आपको मिलते हैं। पूरे प्रोसेस के बारे में जैसे आपके प्रोविजनल आंसर की आएगी, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ गाइड कर दूंगी कि किस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, कौन से क्वेश्चन ड्रॉप आउट हुए हैं, किसके क्वेश्चन के मार्क्स मतलब कौन से क्वेश्चन का नंबर आपको मिलना चाहिए। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करिएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कि भाई हमारे नए फॉर्म्स कब तक आएंगे। तो लास्ट अक्टूबर तक आपके प्रोविजनल आंसर की का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नवंबर फर्स्ट वीक तक, क्योंकि जब आप चैलेंज करोगे तो आपका जो एक्सपर्ट कमिटी है, पैनल है यूजीसी का, आपके द्वारा चैलेंज के क्वेश्चंस को वो देखेगी, फिर उसके बाद में वो फाइनल आंसर की निकालेगी। तो फर्स्ट वीक जो है नवंबर का फाइनल आंसर की आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर एक डेट की मैं बात करूं तो 10 नवंबर के आसपास आप मान सकते हो कि आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा। इसी के लगभग 10 दिन के अंतराल पर, यानी कि 10 दिन के मार्जिन पे वो निकालेंगे नए फॉर्म्स को। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो मिड नवंबर या लास्ट वीक ऑफ नवंबर आपको न्यू फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। सारी चीज़ें अगर इसी सीक्वेंस से गई तो 2-4-5 दिन आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और आपके जो यहाँ पे नए फॉर्म्स हैं वो नवंबर लास्ट वीक में या दिसंबर फर्स्ट वीक में भी देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक में वो मैं 4-5 दिन का मार्जिन आपको उस हिसाब से मैं रख के बता रही हूँ। तो एग्ज़ाम कब होगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। तो हमेशा यूजीसी 6 महीने का अंतराल देती है एग्जामिनेशन को कराने के लिए, मतलब अगला एग्ज़ाम आपका वापस से जुलाई में होगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2023 का फॉर्म कहाँ चला गया। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हाई चांस है कि अब आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो भी मर्ज होकर के होगा, यानी दिसंबर 2022 प्लस जून 2023 का एग्जामिनेशन अगेन मर्ज होकर के अगले साल जुलाई में होगा। आपके पास में 6 मंथ्स होंगे प्रिपरेशन को करने के लिए और ये 6 मंथ्स आपको चाहिए ही चाहिए हर हालत में। क्यों? क्योंकि 2 सब्जेक्ट है आपके, 2 पेपर है आपके, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें कि टोटल 20 सब्जेक्ट्स है। पेपर 1 मैं आपका कंप्लीट करा रही हूँ, यूनिट वाइज स्ट्रक्चर्ड वाइज क्लासेस में आप लोगों को करा रही हूँ, PYQs भी हम लोग करें, प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग करें, सारी चीज़ें आप लोगों को पेपर 1 की यहाँ पे मिल जाएगी। तो पेपर 1 की लगभग 10 यूनिट जो आपको कवर करके जानी है। इसके अलावा पेपर 2 ऑप्शनल होता है। एनटीए या कहें यूजीसी अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है पेपर 2 वाले, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में लगभग 84 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो टोटल 20 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उस पूरे सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाता है। पेपर 1 की गारंटी मैं आपकी लेती हूँ। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट अगर आपका है तो वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, पूरी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे और भी दूसरे यूट्यूबर्स को, एडुकेटर्स को भी देख सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं। हम नया बैच कब से शुरू करेंगे, जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नया बैच आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट फाइनल आ जाता है, उड़िया वालों का एग्जामिनेशन हो जाता है, नया बैच हम लोग शुरू कर देंगे। यानी कि 22 अक्टूबर को होने वाला है उड़िया वालों का एग्जामिनेशन, और जैसे ही उड़िया वालों का एग्जामिनेशन हो जाता है हमने नया बैच शुरू कर देना है। यानी अक्टूबर लास्ट वीक में हमारे बैच न्यू शुरू हो जाएंगे। तो रिजल्ट आने के थोड़ा सा पहले और सभी का एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में हमारे न्यू बैचेस, फ्रेश बैचेस शुरू हो जाएंगे। अब आप वेट मत करिएगा कि रिजल्ट आएगा फिर हम नया बैच शुरू करेंगे, फिर हम क्लासेस लेंगे, फिर हम प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका टाइम जाता है और डिले होता है, और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्लुएंसी है, कॉन्टिन्यूम है, वो ब्रेक होता है। तो कॉन्टिन्यूम को ब्रेक मत करिएगा। जो पहले से जुड़े हुए हमारे प्लेटफॉर्म से उनको चीज़ें मालूम है कि किस तरीके से उनको पढ़ना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसे क्लासेस चलाई जाती हैं, क्योंकि क्लासेस मैं ही लगाती हूँ। तो आप NTA UGC NET 2022 इस आप प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले टैब में, और एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई जिसमें कि अभी रिसेंट जो हमने बैच खत्म किया है उसकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। एज अ डेमो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उन क्लासेस को देखना शुरू कर दीजिए। फिर नया बैच जब हम लोग शुरू करेंगे तो आप लाइन अप हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को 1 रुपये शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ और सिर्फ शिद्दत से रोज़ शाम शार्प 9 बजे हमारी क्लास चलती है, तो 9 बजे आप लोगों को जुड़ना है लाइव सेशन में और अपनी क्लासेस देखनी है, अपनी तैयारी JRF की जर्नी को और भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये कुछ 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। UGC नेट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, रिजल्ट्स है, जो कोई भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को ऑथेंटिकेशन के साथ में यहाँ पे शेयर किया जाता है। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कोई वैकेंसीज निकलती है तो उसके बारे में भी अपडेट आप लोगों को दिया जाता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। आई होप कि जो आपका क्वेश्चन था, क्वेरी था, कंसर्न था कि आपके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, तो डेट मैंने आपको स्पेसिफिक बता दिया। नया फॉर्म कब तक आएगा उसका एक टेंटेटिव आपको मैंने ड्यूरेशन बता दिया, और हमारे नए बैच कब से शुरू होंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। टाटा एंड बाय बाय।